अब रुक कर लेते अपने संवाददाताओं का। जितेंद्र, आप तो सुन भी रहे थे वो पूरी बातचीत और उसका हिंदी अनुवाद भी हमारे दर्शकों के लिए कर रहे थे। जहां तक समझ आया वो यही कि वो उस चुनौती को जो उद्धव ठाकरे की तरफ से चेतावनी एक तरीके से कह लीजिए उसको चुनौती दे रहे थे। उन्होंने शायद बीच में कोर्ट जाने का भी जिक्र किया। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अदालत में जो है चुनौती दी जाएगी। मैं आपको बता देता हूं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। आज के दिन उपसभापति के कार्यालय से जो डिप्टी स्पीकर हैं महाराष्ट्र विधानसभा के, उनकी ओर से जिन लोगों के खिलाफ शिवसेना ने शिकायत की थी कि इन लोगों के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई की जानी चाहिए दल बदल कानून के तहत, तो ऐसे तमाम लोगों को सम्मन भेजा गया है और सम्मन भेज के ये कहा गया है कि सोमवार को शाम 5:30 बजे तक इस मामले में आपको क्या कहना है, वो तमाम कागज पत्रों के साथ में आप अपना जवाब हमारे पास में भेजिए। तो उसी के सिलसिले में ये कह रहे थे कि इस तरह से सम्मन भेजकर हमें डराया जा रहा है, लेकिन हम इस मामले को जो है अदालत में चुनौती देंगे और हम डरने वाले नहीं हैं। तो ये उसका जवाब था। मैं आपको बता दूं कि एक बीच में एक बैठक आयोजित की गई थी जब उद्धव ठाकरे वर्षा बंगले पर थे और उसमें तमाम विधायकों को हाजिर होने के लिए कहा गया था पार्टी के विप की तरफ से, जो नवनियुक्त विप थे उद्धव ठाकरे की तरफ से। लेकिन जो विधायक इनके साथ चले गए, एकनाथ शिंदे के साथ, ऐसे विधायक नहीं आए थे। तो उन्हीं में से 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के पास में शिकायती पत्र भेजा गया था। तो उसी पत्र के आधार पर अब ये सम्मन जारी किए गए हैं। जितेंद्र, और एक और बात, जिस तरीके से उन्होंने ये भी कही कि नई पार्टी, जो खबरें आ रही थी नई पार्टी के गठन को लेकर, उन्होंने कहा हम क्यों बनाएं, क्योंकि शिवसेना तो हम ही हैं, तो हमें नई पार्टी बनाने की जरूरत नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। उनका यही कहना था कि जो आरोप लगाया जा रहा है कि बाला साहब के नाम का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उनका ये कहना था कि हम असली शिवसेना हम ही हैं और हम बाला साहब के विचारों वाली पार्टी है। शिवसेना के जो मूल विचार रहे हैं, हम उन विचारों को मानने वाली पार्टी हैं। तो असली शिवसेना हम हैं, ये बार बार इस बात को जोर देकर कह रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि जो ज्यादातर विधायक हैं, बहुतायत विधायक इन अब शिंदे के खेमे में आ चुके हैं। और ऐसे में जब 56 लोग विधानसभा में चुने गए थे, तो ऐसे में उन तमाम 56 शिवसेना के विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपने गुट का नेता माना था और वो गुट के नेता बरकरार हैं, उनको इस तरह से हटाया नहीं जा सकता। क्योंकि शिवसेना ने, जब एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी, उसके बाद में शिवसेना ने अजय चौधरी को नया गुट नेता घोषित कर दिया था। लेकिन शिंदे खेमे का यह कहना है कि ऐसा किया जाना गलत है, क्योंकि ज्यादातर जो विधायक हैं वो शिंदे खेमे के साथ में हैं और इसीलिए वो बार बार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि शिवसेना तो हम ही हैं। तो फिर नई पार्टी का आखिर आगे कोई रास्ता ही नहीं बचता। रौनक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रौनक, आर पार की लड़ाई के मूड में जहां पर एक तरफ उद्धव दिखाई दे रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे ग्रुप भी पूरी तरीके से सामने आकर इस लड़ाई को लड़ने के मूड में है। ये निश्चित तौर पर शिरीन ये कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही तरफ से तलवारें जो है वो खिंचती हुई दिखाई दे रही है। मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि जब से एकनाथ शिंदे और उनका कैंप जो है वो गुवाहाटी चले गए और उसके बाद से लगातार वहां से जो छन छन कर खबरें मीडिया में आ रही है कि ये दावा करने जा रहे हैं कि शिवसेना पार्टी के असली हकदार यही है। उसी के बाद से शिवसेना ने अपने रणनीतिकार से चर्चा करने के बाद आज आनंद फानंद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का ऐलान किया। दरअसल मैं आपको बता दूं कि शिवसेना की जो घटना है, शिवसेना का जो संविधान, जब ये पार्टी 1966 में बनी थी, उसके बाद से ये पार्टी के संविधान में ऐसा कहा गया है कि कोई भी बड़े फैसले अगर लेने तो उसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक मत से प्रस्ताव पारित होना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आज जो बड़े प्रस्ताव यहाँ पर पारित किए गए, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि शिवसेना और बाला साहब ठाकरे का नाम जो है कोई दूसरी व्यक्ति या दूसरा पार्टी जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा सभी अधिकार जो है उद्धव ठाकरे जो पार्टी के अध्यक्ष है उनको दे दिए गए हैं, जिसमें कि जो पार्टी के से गद्दारी करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर ये पूरा मामला जो है कोर्ट की दहलीज पर जाता हुआ दिख रहा है, फिर चाहे स्पीकर के फैसले का मामला हो। बाबा बाबा उड़िया सिटी जानी ना
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।